नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं बल्कि आज के हालात पर सीधा सवाल है। एक दौर था जब केंद्र में कांग्रेस थी और हिमाचल में बीजेपी, फिर भी सम्मान था, संवाद था। और आज जब केंद्र में बीजेपी है और हिमाचल में कांग्रेस, तो हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद किया जा रहा है। आखिर क्या फर्क है और क्यों हुआ है ये ऐसा बदलाव? अमर उजाला में प्रकाशित धूमल जी की एक कहानी जो उन्होंने खुद बताई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने राजनीतिक जीवन का एक अहम संस्करण साझा किया था। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बताते हैं कि 31 दिसंबर 2007 को वे दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद परंपरा के अनुसार वे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से शिष्टाचार भेंट करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो वहां पर उनके साथ व्यवहार हुआ वो उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ गया। सरल और सौम्य स्वभाव के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री थे। उससे पहले जब वे राज्यसभा के सदस्य थे तो प्रेम कुमार धूमल भी लोकसभा के सदस्य थे। प्रेम कुमार धूमल के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत मृदुभाषी और सज्जन सांसद थे, जिनकी आर्थिक मामलों पर गजब की पकड़ थी। आर्थिक मामलों पर संसद में कभी कभी बोलने का मौका प्रेम कुमार धूमल को भी मिल जाता था। जब कभी शेर के माध्यम से वो कोई बात कहते थे तो डॉक्टर साहब उपयुक्त शेर के साथ जवाब देते थे। संसद के गलियारों में जब भी उनसे भेंट होती थी तो बड़े स्नेह से हालचाल पूछते थे। उनकी बात अक्सर संक्षिप्त होती थी पर स्नेहपूर्ण होती थी। प्रेम कुमार धूमल ने एक वाकया शेयर करते हुए कहा कि 30 दिसंबर 2007 को जब वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद रिज पर उनकी शपथ हुई। उसके बाद वे सीधा दिल्ली चले गए। 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा तो उनके कार्यालय ने प्रेम कुमार धूमल के निजी सचिव को सूचित किया कि 2-3 मिनट का समय मिल सकता है। इस पर धूमल जी ने कहा कि थोड़ी ही बात करनी है। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि कमरे का दरवाज़ा खोलते ही स्वयं डॉक्टर साहब सामने खड़े थे। उन्होंने बड़े प्यार से बैठाया और कहा, प्रेम कुमार जी, वैसे तो मेरी पार्टी हारी है पर मुझे खुशी है कि आप मुख्यमंत्री बने हैं। काफ़ी देर तक विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कल शपथ ली थी पर मैं कुर्सी पर नहीं बैठा क्योंकि हिमाचल की कुर्सी दिल्ली के सहयोग और आशीर्वाद के बगैर टिकती नहीं है। उत्तर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा वे शब्द मैं तब तक नहीं भूलूंगा जब तक जीवित हूँ। उन्होंने जो अंग्रेजी में कहा वह हिंदी में यूँ है कि प्रेम कुमार धूमल जी, कोई भी समस्या हो फ़ोन उठाइए, आपका मित्र जवाब देगा। मैं विदा लेने लगा तो डॉक्टर साहब फिर उठे और दरवाजे तक मुझे छोड़ा। कई बार लोग उन पर कटाक्ष करते थे कि वह बोलते नहीं, पर वह हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनते थे। जब लोगों ने उनके व्यक्तित्व को निकट से परखा तो उन्हें आभास हुआ कि मनमोहन सिंह मंद मंद मुस्कान से जैसे सबको ये कहते हो, मैं सब जानता हूँ, आप गलतफहमी का शिकार होते रहें। मनमोहन सिंह ने धूमल से कहा, केंद्र से कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो संकोच मत कीजिए। इसके अलावा ये कहना कि जब भी ज़रूरत हो सीधा फ़ोन कीजिए। धूमल बताते हैं कि ये बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी बल्कि पूरी तरह से राज्य हित पर केंद्रित थी। मुलाकात खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद धूमल जी को पीएमओ के बाहर तक छोड़ने आए। धूमल के अनुसार ये दृश्य उनके लिए हमेशा यादगार रहा। ये बात तो बेहद अहम है क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल में भाजपा की सरकार थी। फिर भी राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आए। राज्य के विकास को प्राथमिकता मिली और केंद्र और राज्य के बीच संवाद बना रहा। धूमल जी की ये कहानी ये दिखाती है कि तब राजनीति में संवेदनशीलता और परिपक्वता थी। अब अगर हम आज की बात करें तो आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और इसी दौर में हिमाचल को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों के लिए वित्तीय संतुलन की रीढ़ थी। इसमें सैलरी, पेंशन और बुनियादी खर्चे पूरे होते थे। आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल पर कर्ज का और बोझ बढ़ जाएगा, विकास परियोजनाएं प्रभावित हो जाएंगी, आर्थिक संकट गहरा जाएगा, वेतन और पेंशन पर भी खतरा मंडरा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि आरडीजी बंद करना राजनीतिक भेदभाव है, विपक्षी सरकार होने का नुकसान हिमाचल को हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि फैसले वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। लेकिन सवाल यह है, अगर 2007 में राजनीति के बावजूद राज्य हित सर्वोपरि हो सकता था तो आज क्यों नहीं?
धूमल और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वह मुलाकात आज हमें याद दिलाती है कि सरकारें बदलती है, दल बदलते हैं, लेकिन राज्यों की ज़रूरतें नहीं बदलती। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए केंद्र से सहयोग कोई एहसान नहीं बल्कि संवैधानिक ज़रूरत है। आज सवाल केवल आरडीजी का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसमें राजनीति राज्य के हित के ऊपर रखी जा रही है। आप क्या मानते हैं, क्या केंद्र और राज्य को राजनीति से ऊपर उठकर फिर से संवाद शुरू करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।